नमो नमः। मैं आज 9वीं कक्षा के लिए पठित पद्यांश लेकर के आई हूँ। आप लोगों को पता ही है कि पेपर में सीधे सीधे क्वेश्चन प्रश्नोत्तर नहीं आता है। आपको श्लोक दिया रहेगा और उसमें से खोज करके उत्तर को लिखना पड़ता है। तो कैसे हम उत्तर ढूंढेंगे, हम उसका अभ्यास करेंगे आज। तो यह श्लोक दिया हुआ है, ये जटायु शौर्यम नामक एक पाठ है, 10वां पाठ है, उसका श्लोक है। पहले हम अर्थ समझते हैं ताकि प्रश्नोत्तर कार्य करने में हमें आसानी रहेगी। तो आइए हम लोग देखते हैं अर्थ इसका। वृद्धो अहम, अहम वृद्धः। मैं, अहम मीन्स मैं, वृद्ध बूढ़ा हूँ, मैं बूढ़ा हूँ। यह कौन कह रहा है? जटायु, कि मैं बूढ़ा हूँ। त्वम युवा, तुम युवक हो। रावण के लिए तुम आया हुआ है, तुम युवक हो। धन्वी, धनुर्धारी हो। सरथ, रथ के साथ हो। कवची, कवचधारी हो, कवच धारण किए हुए। सरी, बाण से युक्त हो। फिर भी मैं, मेरे रहते। वैदेहीम कुशली, वैदेही किसके लिए आया है? सीता के लिए आया है। यानी सीता को लेकर, सीता को कुशलतापूर्वक लेकर न गमिष्यसि, नहीं ले जा सकते हो। यानी फिर से देख लीजिए, मैं बूढ़ा हूँ, तुम युवक हो, धनुर्धारी हो, रथ के साथ हो, कवच धारण किए हुए हो, बाण से युक्त हो। फिर भी मेरे रहते कुशलता से सीता को लेकर, आदाय मीन्स होता है लेकर, न गमिष्यसि, नहीं ले जा पाओगे। अब आइए हम लोग प्रश्न उत्तर कार्य करते हैं। पहला प्रश्न आता है आपको, एक पदेन उत्तर, एक पद में उत्तर दो। पहला प्रश्न है, युवानो रावणस्य समक्षे कीदृशः जटायु अस्ति। यानी युवक रावण के समक्ष, सामने कैसा जटायु है। तो किस प्रकार जटायु, कैसा जटायु है? तो वृद्ध। इसका उत्तर क्या आएगा? वृद्ध, यानी बूढ़ा है। अगला प्रश्न है, रावणः कुशलीं काम नेतुम न शक्ष्यति। रावण कुशलता से काम किसको, देखिए काम, ये स्त्रीलिंग का प्रयोग हुआ है, का के काह, काम। द्वितीय व्यक्ति एक वचन है, काम नेतुम न शक्ष्यति। तो यहाँ श्लोक में स्त्रीलिंग एक ही है, सीता, वैदेही। तो यहाँ आपका उत्तर आएगा, क्योंकि रावण और जो है जटायु, ये तो पुल्लिंग आएगा। अगर रावण जटायु को आता तो यहाँ कह आता, कम आता, लेकिन यहाँ काम आया हुआ है। इसका मतलब सीता की तरफ संकेत दिया हुआ है। किसको ले जाने में समर्थ नहीं हो सकता है? तो यहाँ सीता को, सीताम भी लिख सकती हैं या वैदेहीम। अब पूरे वाक्य में उत्तर देना है आपको। पहला प्रश्न है इसमें, रावण कीदृशः अस्ति। रावण कैसा है? तो रावण कैसा है, यहाँ देखिए, त्वम रावण के लिए आया है, यानी रावणः युवा, धन्वी, सरथ, कवची, सरी, यानी इस प्रकार है। तो यहाँ हम उत्तर लिखेंगे, रावणः युवा, धन्वी, सरथः, कवची, सरी च अस्ति। अब है अगला प्रश्न है, रावणः जटायो स्थिते किम कर्तुम न शक्ष्यति। यानी रावण जटायु के स्थित रहने पर क्या करने में समर्थ नहीं है। तो क्या करने में समर्थ नहीं है? तो यहाँ वैदेहीम यानी सीता को लेकर जाने में समर्थ नहीं है।
तो यहाँ आंसर आएगा आपका रावणः जटायु स्थिते वैदेहीं कुशलम नेतु न शक्ष्यते। यानी रावण जटायु के स्थित रहने पर कुशलतापूर्वक सीता को ले जाने में समर्थ नहीं हो सकता है। अब अगला प्रश्न है निर्देशानुसारम उत्तरत, यानी निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। जैसा निर्देश दिया जा रहा है, जैसा प्रश्न कह रहा है वैसा आप उत्तर दीजिए। वृद्धः, यहाँ वृद्ध रहेगा, इति पदस्य विशेष पदम किम अस्ति। वृद्ध का एक पद दिया हुआ है, एक शब्द दिया हुआ है वृद्ध। पूछ रहा है कि इस शब्द का विशेष पद क्या है। तो यानी ये विशेषण शब्द है, तो यहाँ वृद्ध किसके लिए आया हुआ है, कौन वृद्ध है, तो किसके लिए आया है, जटायु के लिए आया है। तो यहाँ वृद्ध किसका विशेषण हुआ, जटायु का। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, जटायु। अब अगला है गमिष्यसि इति पदस्य कर्तृ पदम किम अस्ति। गमिष्यसि ये पद क्या है, कैसा पद है, ये क्रिया है। इस पद का पूछ रहा है कर्तृपद। कर्तृपद का मतलब होता है कर्ता, यानी इसका कर्ता कौन है। तो कौन करता है, कौन नहीं ले जा सकता है, तो रावण। तो यहाँ आएगा रावण। अब अगला है युवा इति पदस्य विलोम पदम किम। युवा मतलब युवक, इस पद का विलोम पद क्या है, तो युवा का क्या होगा, वृद्ध होगा। अब अगला प्रश्न है रथारूढ़ इत्यर्थे किम पदम अत प्रयुक्तम। एक रथारूढ़ जो है शब्द दिया हुआ है, पूछ रहा है कि इसके स्थान पर इस श्लोक में क्या आया हुआ है। तो यहाँ आया हुआ है रथ, रथी, सरथ लिख सकते हैं या रथी। हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। धन्यवाद।